औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम कोलिडा KTS 445L में जॉब किस तरह से बनाते हैं। हमारे पास कोलिडा की मशीन है और हम देखेंगे जाकर इसके स्क्रीन के ऊपर कि हम इसके अंदर जॉब किस तरह से बनाते हैं। उसके लिए ये हमारे पास इसकी वेलकम स्क्रीन है और वेलकम स्क्रीन पर अगर आप देखें तो यहाँ पर F1 के ऊपर मेजर है, F3 के ऊपर मेमोरी है और F4 के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ से हमने F3 का की दबाना है और मेमोरी में जाना है। मेमोरी में जाने के बाद इसके ऊपर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है जॉब का। यहाँ से जॉब में जाने के लिए मैं एंटर का की दबाऊँगा तो इसके अंदर आगे फिर 5 किस्म के ऑप्शंस हैं। जॉब सिलेक्शन है, जॉब डिलीशन है, कॉम्स आउटपुट है, कॉम्स इनपुट है और की इन कोऑर्डिनेट है। जॉब सिलेक्शन क्या है कि हम इसके अंदर जाकर अपनी जॉब को सिलेक्ट करते हैं, जो जॉब हमने बनाई है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। जॉब डिलीशन क्या है कि हम इसके अंदर जाकर जॉब को डिलीट करते हैं। कॉम्स आउटपुट क्या है, अगर हमने कोई डेटा कंप्यूटर को सेंड करना हो, इसके साथ केबल लगाकर, यहाँ पर इसकी केबल लगती है, ये इस जगह पर इसकी हम केबल लगाते हैं, इस जगह पर केबल लगाकर अगर हमने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके इसके डेटा को वहाँ पर कंप्यूटर को सेंड करना हो तो हम यहाँ से कॉम्स आउटपुट के ऊपर जाते हैं। अगर हमने कंप्यूटर में से डेटा लेके आना हो तो यहाँ से लोड के ऊपर क्लिक करके हम इसको लोड करते हैं और उसके बाद की इन कोऑर्डिनेट्स है। की इन कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमने कोई कोऑर्डिनेट्स इसके अंदर सेव करने हो, डाल के इसके अंदर अपने किसी भी जॉब्स के अंदर सेव करने हो तो यहाँ पर हम सेव करते हैं। ये जॉब चीज़ क्या है, जॉब एक फ़ोल्डर होता है। जिस तरह से हम कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर कोई भी डेटा अलग-अलग करने के लिए हम जॉब फ़ोल्डर बनाते हैं, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन के अंदर ये जॉब है। क्योंकि जहाँ पर हमने काम करना होता है, मुख्तलिफ़ साइट पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर काम करना होता है, तो हर जगह के ऊपर काम करने के लिए हम अलग से फ़ोल्डर बनाते हैं ताकि हमारे पास सारी जगहों के कोऑर्डिनेट्स एक जगह पर मिल न जाएँ और हमें आसानी हो हर जगह हर अलग कोऑर्डिनेट्स को लेने में। तो सबसे पहले हम जाते हैं जॉब सिलेक्शन के अंदर। जॉब सिलेक्शन के अंदर जाने के लिए मैं एंटर का की दबाऊँगा। एंटर का की दबाने के बाद इसके ऊपर एक आ गया है SF और दूसरा है लिस्ट। लिस्ट के ऊपर F1 के ऊपर लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स हैं, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5 वगैरह इस तरह से। अगर हमने टॉप के ऊपर जाना है तो हम यहाँ से F2 को दबाएँ तो टॉप वाली पे चले जाएंगे। अगर हमने लास्ट वाली पे जाना है तो ये F3 को दबाएंगे तो लास्ट पे चले जाएंगे। टोटल इसके ऊपर 24 जॉब बनी हुई हैं। इसके अलावा हम इनको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के लिए F4 के की के ऊपर एडिट लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर एडिट दबाऊँगा तो यहाँ पर अब कहता है कि जॉब का नेम दें। हम यहाँ से जॉब का नेम दे सकते हैं। अब जब इसके ऊपर मैं लिखूँगा तो आप देखें इसके ऊपर 55 लिखा जा रहा है, जबकि मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर इंग्लिश में लिख सकूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से SFT का एक बटन है शिफ्ट का, फंक्शन के साथ F2 के नीचे एक बटन है शिफ्ट का, इसको दबाएंगे तो साथ में अगर आप बैटरी के साथ देखें तो S लिखा हुआ आ गया शिफ्ट। अब इसके ऊपर शिफ्ट के साथ जब ये बटन होगा तो अब इसके साथ हम इंग्लिश लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ STUDENT। स्टूडेंट्स के नाम से मैंने इसका नेम दे दिया और यहाँ से मैं एंटर का की दबाऊँगा तो हमारे पास ये स्टूडेंट के नाम से एक फ़ोल्डर बन जाएगा। अब इसके अलावा अगर हम दूसरे के ऊपर जाएँ, इस यहाँ पर बनाना चाहें, मैं एडिट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसका नेम लिख देता हूँ, कुछ भी नेम लिख देते हैं। हम यहाँ से इसको गाज़ी से बना रहे हैं तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर गाज़ी लिख देता हूँ, GHAZI। Z और ये हम यहाँ पर लिख देंगे I। तो हमारे पास ये दूसरा फ़ोल्डर बन गया है। अब ये हमारे पास फ़ोल्डर बन गए हैं यहाँ पर। अब अगर हम इसको, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स की हमारे पास जो जॉब है वो सिलेक्ट हो जाए,
या गाजी की जॉब है वो सिलेक्ट हो जाए, तो यहाँ पर उसके ऊपर आकर क्या करना है, एंटर का की दबाना है। जो ही हम एंटर का की दबाएंगे तो हमारे पास ये वो जॉब सिलेक्ट हो जाएगी। अब अगर हम मेन स्क्रीन के ऊपर जाएं और आप देखें तो हमारे पास जॉब के सामने स्टूडेंट लिखा हुआ है, ये हमारे पास जॉब इस वक्त सिलेक्ट हो चुकी है। दोबारा से मैं मेमोरी में जाता हूँ, जॉब में जाता हूँ, जॉब सिलेक्शन में जाता हूँ, लिस्ट में जाता हूँ और अगर हम गाजी हमें चाहिए तो मैं यहाँ से एंटर का की दबाऊँगा। अब ये वाली हमारे पास जॉब सिलेक्ट हो गई है। अब अगर जॉब पर आप देखें तो हमारे पास ये गाजी के नाम से ये वाली जॉब सेलेक्ट हो गई है। मेमोरी में दोबारा जाते हैं, जॉब के ऊपर जाते हैं। अगर जॉब डिलीट करनी है कोई तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर जॉब डिलीशन पे जाएँ, इसके ऊपर क्लिक करें। स्टूडेंट वाली जो जॉब है इसको डिलीट करना है तो DEL के ऊपर क्लिक करें। तो अब ये कहता है कि आप ये डिलीट करना चाहते हैं कि नहीं। F4 का की दबाकर येस करेंगे तो आपके पास ये डिलीट हो जाएगी। अब अगर जॉब सिलेक्शन में जाकर देखें तो आपके पास लिस्ट में जाएँ तो पहली जो जॉब हमारे पास स्टूडेंट के नाम से थी वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अगर हम इसके अंदर कोई पॉइंट पढ़ के उसको सेव करना चाहें तो उसके लिए हमने रिकॉर्ड का की दबाना होता है। जब भी हम कोई पॉइंट पढ़ते हैं, जैसे मैं यहाँ से मेन्यू में जाता हूँ और यहाँ से कोई भी ऑफसेट में या कोऑर्डिनेट में जाता हूँ और कोऑर्डिनेट में जाने के बाद ऑब्जर्वेशन करता हूँ, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पर कोई वो नहीं है, प्रिज्म तो नहीं है कि हम कुछ किसी पॉइंट को पढ़ सकें। तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड के नाम से एक बटन आता है, आप उसको दबाएंगे तो आपके पास जो जॉब सेलेक्ट हुई होगी उसके अंदर वो डेटा, वो कोऑर्डिनेट आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। इस तरह से हम जॉब को बनाते हैं और जॉब को बनाने के बाद उसके अंदर डेटा को रिकॉर्ड करते हैं।